हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज डहरिया मंक्शन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी नॉवेल पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये नॉवेल आपको कैसी लग रही है। तो चलिए अपने नॉवेल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ब्लैक रोज सीजन 2 द गेम ऑफ पावर चैप्टर 24। कल के पार्ट में हमने देखा था कि सुजन विंग का पीछा कर रही थी और वो उससे मिलना चाहती थी, पर प्रेसिडेंट लैन वांगजी के गार्ड्स ने सुजन को बेहोश कर दिया था और अब सुजन प्रेसिडेंट लैन वांगजी के सामने है। प्रेसिडेंट लैन ने कहा, आप मुझ तक पहुंचने के लिए मेरे ओमेगा को टारगेट कर रही हैं। तो मिस सुजन, मैं आपको बता दूं, मेरे ओमेगा तक पहुंचना मुश्किल है। आप मुझ तक पहुंच सकती हैं पर मेरे ओमेगा तक नहीं। प्रेसिडेंट लैन, आपको क्या लगता है आपका ओमेगा कौन है? आप कितना जानते हैं अपने ओमेगा के बारे में? आपका ओमेगा सिर्फ आपका ओमेगा ही नहीं है, वो टहलिया का जुआन है। ये सुनकर प्रेसिडेंट टैन वांगजी शॉकिंगली सुजन को देख रहे थे और शुयांग जो उस चेयर पे बैठा हुआ था उसी ऑफिस में, वो खड़ा हो गया। उसने कहा, क्या? सुजन ने शुयांग की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, टहलिया का जुआन। और फिर सुजन ने प्रेसिडेंट लैन वांगजी की तरफ अपने आंखों को प्रेसिडेंट लैन वांगजी के आंखों में मिलाकर कहा, हाँ, वो बस आपका ओमेगा ही नहीं है, या बस चाइना का फर्स्ट ओमेगा विक्टोरिया नहीं है, फुरैन नहीं है, वो इन सब औहदों से भी ऊपर, इन छोटे औहदों से भी ऊपर वो टहलिया का जुआन है। उसके जन्म लेते से ही उसकी किस्मत लिखी जा चुकी थी, उसका ओहदा तय किया जा चुका था, जो इन सभी ओहदों से भी ऊपर है। उसके लिए ये मामूली फर्स्ट ओमेगा की कुर्सी नहीं है, उसके लिए वो सुनहरा तख्त है जो उसका इंतज़ार कर रहा है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, क्यों? विंग ही क्यों? सुजन ने अपने हाथों को देखा जिसमें रस्सियाँ नहीं थी, वो हाथ बिल्कुल फ्री थे। सुजन ने अपने हाथों को मलते हुए कहा, आपको तो उसका असली नाम भी नहीं पता। उसका असली नाम शाओ वीवुशियन नहीं है, उसका असली नाम शाओ शियान है। आपको क्या लगता है प्रेसिडेंट लैन, अगर वी चांद से और कान से सेरेन का शान अगर बेटा होता तो उसके नाम के आगे ये शाओ नहीं लगा होता, उसके नाम के आगे वे लगा होता। ये शाओ उसकी पहचान है, क्योंकि वो है शाओ वियान जुआन का इकलौता बेटा, शाओ कांग लॉरेन का इकलौता ओमेगा बेटा। प्रेसिडेंट लैन वांगजी का जैसे माथा ही घूम गया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जो उन्होंने सुना अपने कानों से वो सच है। सुजन प्रेसिडेंट लैन वांगजी को देख रही थी। सुजन को प्रेसिडेंट लैन वांगजी के माथे पर एक सेकंड तक नजर नहीं आई थी। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा अपने कोल्ड फेस के साथ, मैं आपके ऊपर भरोसा क्यों करूं, जिसके डैड ने खुद हमारे लिए षड्यंत्र रचे थे। सबूत नहीं है पर रचा तो था। ये सुनकर सुजन के भौएं चढ़ गई। उसने कहा, सही कहा, भरोसा, भरोसा ही तो कह रही हूँ। भरोसा आप मत कीजिए, क्योंकि एक बार भरोसा टूटता है ना, बहुत तकलीफ देता है। प्रेसिडेंट लैन, इस दुनिया में किसी के ऊपर भरोसा करना ही गुनाह है। वैसे भी ये शाही खेल है जो सत्ता के लिए खेला जा रहा है, तो यहाँ विश्वास और भरोसा जैसे शब्दों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए। उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है इस खेल में। आप मेरे ऊपर भरोसा मत कीजिए, ना ही मेरे एक भी वर्ड्स के ऊपर। आप खुद के ऊपर भरोसा करिए, क्योंकि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं इस दुनिया में। ये दुनिया बहुत क्रूअल है, अपनों को ही नोच खाती है बस सत्ता के लिए, और अपनों के ही पीठ में खंजर घोंपने से पहले एक बार भी नहीं सोचती है और उसकी जान ले लेती है। तो प्रेसिडेंट लैन, मैं कहूँगी
आप भरोसा मत कीजिए मेरे ऊपर भी। शुयांग ने कहा, आपने कहा आपके ऊपर भी भरोसा ना किया जाए, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है आयरिस की फर्स्ट ओमेगा कि आपके हर एक शब्दों के, हर एक अल्फाजों के पीछे एक राज है। सभी की नज़रें शुयांग की तरफ चली गई थी और शुयांग ने अपने पैरों को क्रॉस कर कर वहाँ बैठ गया था और वो सूजन को देख रहा था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी की भी नज़रें शुयांग की तरफ थीं। सूजन ने कहा, राज, बहुत सारे राज हैं प्रेसिडेंट लैन जो आपको नहीं पता। आपको अपने ओमेगा का अस्तित्व ही नहीं पता कि उसका अस्तित्व क्या है। उसका अस्तित्व ये नहीं जो दिखाया जा रहा है और जो लोगों के नज़रों के सामने है। आपके ओमेगा का अतीत खून से रंगा हुआ है, जिसकी छाप उसके वर्तमान में भी पड़ेगी। शियान को सबसे खुदकिस्मत कहा जाए या सबसे बदकिस्मत कहा जाए इस दुनिया का, कि जिसे बचाने के लिए कई जिंदगियां गई हैं, कई जिंदगियों ने दम तोड़े हैं, कई जिंदगियों ने सेक्रीफाइस किए हैं, जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती, जो अनगिनत है। ये मौतें अनगिनत हैं। आपने देखा कहाँ है अभी, और आपने कितना ही जाना है प्रेसिडेंट लैन। आपका ओमेगा एक शाही खून है और वो शाही खून डहेलिया का है। आपने उसे मार्क किया है ना प्रेसिडेंट लैन। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने घूर के सूजन को देखा। हाँ, मैं जानती हूँ आपने उसे मार्क किया है। उसके मार्क में ये सुनहरा रंग क्यों है, क्या आप जानते हैं? क्या आपने कभी सोचा? नहीं, मुझे लगता है शायद आपने नहीं सोचा। हर अल्फा ओमेगा के मार्क का जो रंग होता है वो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। आपका रंग तो शान को मिला, पर उस रंग के साथ जो दूसरा रंग था वो सुनहरा था, जो डहेलिया के शाही लोगों को ही सिर्फ मिलता है, शाही खून को ही मिलता है। तो उसे कैसे नहीं मिलता ये सुनहरा रंग? आखिर उसके रगों में जो शॉवियान जुआन का खून दौड़ रहा है, तो उसे तो ये सुनहरा रंग मिलना ही था। जो आपके भी मार्क में नजर आता है वो सुनहरा रंग। मैंने सुना है आप लैंस का जो मार्क होता है वो लाल होता है, तो ज़रूर आपका जो मार्क होगा वो लाल और सुनहरा रंग का होगा, क्योंकि वो डहेलिया के खून के मेल से बना हुआ वो मार्क है, इसीलिए उसका रंग लाल और सुनहरा है। ये सुनकर शुयांग की आंखें बड़ी बड़ी, ये इसे कैसे पता? हाँ, शुयांग ने वांगजी के एक बार मार्क देखा था। वो मार्क बिल्कुल इसी रंग का था जो सूजन ने अभी बताया। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, आप जो कहना चाहती हैं साफ शब्दों में कहिए। आप शान को कैसे जानती हैं? सूजन ने कहा, सही कहा आपने, साफ शब्दों में। आपको हर बात साफ शब्दों में ही पसंद है, घुमा फिरा के बातें आप करना पसंद नहीं करते हैं। ये सुनकर शुयांग की भौहें चढ़ गई और उसने अपने हाथों को उस टेबल पर रखा। आपको नहीं लगता आयरिस की फर्स्ट ओमेगा आप कुछ ज़्यादा नहीं जानती विंग और प्रेसिडेंट लैन के बारे में? सूजन ने प्रेसिडेंट लैन वांगजी को देखते हुए ही कहा, क्यों नहीं जानूंगी, बस आपने नज़र नहीं रखी थी प्रेसिडेंट लैन। नज़र तो मेरी आपके ऊपर भी थी। आपको क्या लगता है आपने ही बस नज़र रखी थी? मेरे लोग भी आपके पीछे थे, मेरी नज़र भी आपके पीछे थी। शान, या कहिए आपका ओमेगा विवुशियान, वो वे चांसे और कांसे सेरेन का बेटा नहीं है। उसके असली मॉम डैड, या कह लो उसके बायोलॉजिकल मदर एंड फादर हैं शॉ वियान जुआन और शॉ कांग लॉरेन। ये है उसके बायोलॉजिकल मदर एंड फादर। सूजन ने अपने जैकेट में से कुछ फोटोग्राफ्स निकाले और वो खड़ी हो गई और वो चलते हुए उस टेबल के पास आई जहाँ प्रेसिडेंट लैन वांगजी टेक लगाकर खड़े हुए थे अपने
ट्राउजर्स में अपने हाथों को डालकर सूजन ने उस टेबल पर कुछ पिक्चर्स को रखा, जिसकी वजह से वो पिक्चर्स जो थे बिखर गए थे। प्रेसिडेंट लैन ने एक लेडी को देखा जिसकी आंखें बिल्कुल नीली थी। प्रेसिडेंट लैन वांगजी को खट्टे से याद आया। विंग इस लेडी को अपने सपने में देखता है। प्रेसिडेंट लैन ने उस फोटोग्राफ को उठा लिया और कहा, ये? सूजन ने उस चेयर पर वापस से बैठते हुए कहा, हाँ। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, ये कौन है? प्रेसिडेंट लैन वांगजी के गला जैसे फंसा गया था। उनके अल्फाज अटक रहे थे। उनके दिमाग में घूम रहा था, आप कितना जानते हैं अपने ओमेगा के बारे में? जो सूजन के लफ्ज थे। सूजन ने कहा, ये है शॉ कांग लैरन, ये विंग के मदर है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी उन फोटोग्राफ्स को देख रहे थे बारी बारी, और सूजन वो सब कुछ बता रही थी प्रेसिडेंट लैन वांगजी को, जितना उसे पता था, क्योंकि जितना उसने देखा था वो वही बताएगी ना। जहाँ वो नहीं थी वो उसे कैसे बता सकती, क्योंकि वो चीज़ें तो उसे खुद भी नहीं पता। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने आखिरी फोटोग्राफ्स को उठाते हुए कहा, ये एक्सीडेंट? सूजन ने कहा, हाँ एक्सीडेंट। दुनिया के लिए ये एक्सीडेंट था, पर असली बात तो ये थी कि मेरे ही डैड ने उन्हें मरवाया था। पुलिस भी पिक गई थी और मेरे ग्रैंडफादर शान को लेकर वहाँ से भाग गए थे, अपने बेटे को उस खून में लथपथ छोड़कर, क्योंकि उन्हें वादा जो पूरा करना था आंट ने उनसे प्रॉमिस लिया था, शान को वो ले जाए, दूर ले जाए, टहलिया से दूर ले जाए, सेफ रखें। इसीलिए ग्रैंडफादर उन्हें लेकर भाग गए थे। वहाँ से मीलों चलते रहे वो, आंखों में आंसू। बरसात हो रही थी उस दिन, मौसम ने भी करवटें ले ली थी। वो अंधेरी रात, उनके पीछे भागते हुए वो लोग, वो शोर, वो बारिश की बूंदें, और वो सामने आ गए थे वे चांद से और कांसे सरन के गाड़ी के। उन्हें नहीं लगा था कि वो बेचांद से और कांसे सरन तक पहुंच भी पाएंगे। उन्हें तो ये भी नहीं लगा था कि वो बेचांद से और कांसे सरन तक अपने हाथों में लिए हुए इस नन्ही सी जान को पहुंचा पाएंगे, जो ठहलिया का भविष्य था। उन्हें नहीं लगा था, इसी वजह से शायद उनकी आंखों में ढेर सारे आंसू थे, पर शायद किस्मत उनके ऊपर मेहरबान थी। उन्हें लगा नहीं था बस एक कॉल से बेचांद से और कांसे सरन वहाँ आ जाएंगे। और उन्हीं के हाथों में ग्रैंडफादर ने आखिरी बार श्यान को देखा था, और वो कभी फिर देख ही नहीं पाए, और फिर वो श्यान को ले गए। ये था आपके ओमेगा का अतीत। मुझे नहीं पता कि बेचांद से और कांसे सरन कैसे श्यान को चाइना से बाहर ले जा पाए, क्योंकि उस वक्त तो किंग डैनियल, या कह लो मेरे डैड की नज़र तो पूरे चाइना पर थी, हर जगह थी। मुमकिन नहीं था चाइना से बाहर जाना, क्योंकि श्यान को कुत्तों की तरह मेरे डैड के आदमी ढूंढ रहे थे। हर जगह उसे ढूंढा गया। उस वक्त जितने भी बच्चे थे चाइना में, हर एक छोटा बच्चा जो 3 साल का था लगभग, उसकी जान ले ली गई, क्योंकि शाही मामला था ना। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे बड़े सल्तनत के गद्दी का सवाल था। रिस्क कैसे लिया जा सकता था, जो गद्दी कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे बड़ा ओहदा रखती थी। उस वक्त चाइना में काफ़ी बच्चे मारे गए थे, क्योंकि शान टहलिया में नहीं था, वो उन्हें पता था। और चाइना में इतनी धाक तो थी मेरे डैड की कि वो कोई भी कदम आसानी से उठा पा रहे थे। वैसे भी हर चीज़ बिकती है पैसों के सामने, यहाँ तक कि ईमानदारी भी जो बिक गई थी उस वक्त। पैसा
पानी की तरह बहाया गया। दबे पैर काम किए गए। लोग कुत्तों की तरह शान को ढूंढ रहे थे, पर दबे पैर किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए थी उस वक्त की। डहेलिया का जुबान जिंदा है। डहेलिया का होने वाला जुबान अभी तक जिंदा है, क्योंकि उस वक्त अगर भनक पड़ जाता ना, श्यान को मार दिया गया होता, क्योंकि वो आड़े जो आ रहा था मेरे डैड के और उस सिंहासन के बीच, मेरे डैड आज भी उसे ढूंढ रहे हैं। शुयांग ने खड़े होते हुए कहा, क्या डहेलिया के सभी लोगों को पता है कि अगला जुआन विंग है? सूजन ने शुयांग की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, सबको नहीं पता। पूरी जनता नहीं जानती। पूरा जनता बस यही जानती है कि विंग जो है, श्यान जो है, वो बस प्रिंस है और उसे ढूंढा जा रहा है। बहुत कम चुनिंदा लोगों को ही पता है कि अगला जुआन श्यान है, इसीलिए मेरे डैड उसे ढूंढ रहे हैं। बस शायद मुझे लगता है अंकल शॉ ही वो है, मेरे डैड और मॉम के अलावा, जिन्हें पता है कि श्यान ही अगला जुआन है, और किसी को नहीं पता। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने उन फोटोग्राफ को रखते हुए कहा, क्यों? सूजन ने कहा, क्या? प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने फिर उस चेयर से खड़े होते हुए कहा, क्यों? आप विंग को क्यों बचा रही हैं? आपका तो कोई रिश्ता ही नहीं है। आप तो विंग की बायोलॉजिकल सिस्टर भी नहीं है, तो आप क्यों अपने डैड के खिलाफ जा रही हैं विंग को बचाने के लिए? फिर प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने घूर कर सूजन को तरफ देखा। सूजन ने खड़े होते हुए कहा, आप मुझ पर अभी भी शक कर रहे हैं? प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, शक? भरोसा ही क्यों करना आप पर? सूजन ने कहा, सही कहा। आपको अपने ओमेगा के अलावा किसी और पर भरोसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब भरोसा करें उसके लिए सब लायक भी तो नहीं होते, है ना? हाँ, मैं विंग की बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं हूँ, कोई रिश्ता नहीं है हमारा, बस शाही मेंबर होने के अलावा। कुछ रिश्ते खून से भी बड़े होते हैं, खून का रिश्ता नहीं होता है बस। कुछ रिश्ते जज्बात की भी होते हैं। मैं उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं हूँ, और वो मेरे लिए मेरे भाई से कम नहीं। उसे बचाने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूँगी। जान दे देनी पड़ेगी ना, मैं वो भी करूँगी, क्योंकि मैंने उसे दिल से अपना ब्रदर माना है। जो आज भी मेरे लिए वही है, मेरा छोटा सा श्यान, जिसने मेरी पहली बार हाथों में हाथ रखा था अपना। प्रेसिडेंट लैन वांगजी बहुत ध्यान से सूजन की आंखों को देख रहे थे। प्रेसिडेंट लैन वांगजी आंखों को पढ़ना जानते हैं, इसीलिए वो सूजन की भी आंखों को पढ़ सकते थे कि जो सूजन कह रही है वो सच कह रही है। पर वो सूजन के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहते थे। वो कैसा भरोसा कर ले इतनी जल्दी सूजन के ऊपर, जिससे वो आज ही मिले हैं? और अगर सूजन के बातों में 1% सच है ना, तो सूजन के ऊपर भरोसा करना और भी मुश्किल हो जाएगा प्रेसिडेंट लैन वांगजी को, क्योंकि जिस तख्त को पाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, और उस तख्त के लिए इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, और उस तख्त पर बैठने वाला पर्सन सूजन का बाप है, तो प्रेसिडेंट लैन वांगजी कैसे भरोसा कर लेते सूजन के ऊपर? ये राज जानने के बाद भी सत्ता पाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी जानते हैं दुश्मन को दोस्त बनाया जाता है, ये भी प्रेसिडेंट लैन वांगजी जानते हैं। इसी वजह से वो शायद सूजन पे इसी वजह से भरोसा नहीं कर पा रहे थे। क्या पता सूजन डैनियल की तरफ से खेल खेल रही है विंग तक पहुंचने के लिए, क्योंकि विंग ही आड़े आ रहा है ना डैनियल के और उस तख्त के। सूजन ने कहा, प्रेसिडेंट लैन, मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और सूजन ये कहते हुए वहाँ से उठ गई और वो वहाँ से जाने लगी, पर वो जाते जाते ही बीच में रुक गई और उसने कहा बिना पीछे पलटे ही, आपसे मिलकर खुशी हुई और आपसे मिलकर बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि आप सच में अपने ओमेगा का बहुत ख्याल रखते हैं। फिर सूजन पलट गई। उसने कहा, प्रेसिडेंट लैन, क्या आपको पता है 17 साल एक ही कमरे में बिताना कितना मुश्किल होता है, जहाँ धूप की रोशनी भी नहीं आती थी और खाना
ना मात के दिया जाता था, कुत्तों से भी बदतर जिंदगी थी। पता है ये जिंदगी किसने जी है? ग्रैंडफादर ने, और वो भी बस शान के लिए। ये सुनकर शुयांग के जो हाथ हैं वो कांप गए थे और उसने एक गल्प किया। उसने कभी सोचा भी नहीं था ऐसी भी जिंदगी किसी की हो सकती है, इतना बुरा पास्ट किसी का हो सकता है। और यहाँ प्रेसिडेंट लैन वांग जी सूजन को देख रहे थे अपने कोल्ड फेस के साथ। उनके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था एज यूजुअल। सूजन ने फिर कहा, और आखिरी में उन्होंने खुद के ही गला काट कर अपनी जान दे दी। जो सच मैंने आपको बताया है ना, वो बस सच बताने के लिए वो जिंदा थे। मौत से ज़्यादा बदतर ज़िंदगी जी है उन्होंने, जो ज़िंदगी उनके बेटे ने दी थी उन्हें। तो सोच लीजिए प्रेसिडेंट लैन की इस शाही कुर्सी ने कितनी ज़िंदगियाँ ली हैं। आपसे मुलाकात जल्दी होगी प्रेसिडेंट लैन, ये कहकर सूजन ने उस डोर को खोला और उस डोर से वो बाहर निकल गई। और प्रेसिडेंट लैन ने उस दरवाजे के बंद होने से ही प्रेसिडेंट लैन ने अपने दोनों हाथों को उस टेबल पे रखा और कहा, विंग। ये कहकर प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने अपने कोट के अंदर से उस पेंडेंट को बाहर निकाला जो वो विंग को देना भूल गए थे। उनके हाथों में वो चेन था उस वक्त। उन्होंने उस चेन को देखा और कहा, नहीं नहीं। वो मानना नहीं चाहते थे जो सूजन ने कहा वो सच हो। फिर भी उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से उस पेंडेंट को खोला और उस तस्वीर को देखा जो बहुत खूबसूरत था। सभी मुस्कुरा रहे थे। लॉरेन के हाथों में विंग था जो काफ़ी खुश लग रहा था। उसका एक हाथ अपने डैड के फेस के ऊपर था और वियान ने विंग के हाथों को पकड़ा हुआ था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी का दिल जैसे धक से कर गया था। इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद उनके पैरों तले जैसे ज़मीन ही खिसक गई थी, क्योंकि जो सच आज तक वो जानते हुए आए थे कि विंग वी चांद से और कांसे सरन का इकलौता बेटा है, पर वो सच तो कभी सच था ही नहीं ना। वो तो एक बस क्रिएट किया गया बबल था लोगों को दिखाने के लिए, जो प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने भी देखा। वो कभी सच था ही नहीं। विंग तो वियान और लॉरेन का बेटा था। जो प्रेसिडेंट लैन वांग जी माने या ना माने, सच तो वही है ना। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी भी जानते हैं कि ये सच है क्योंकि उनके हाथों में सबूत है। शू यंग ने कहा, वांग जी मुझे मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि विंग कंसरन और शॉवी का बेटा नहीं है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है वांग जी। मैं क्या बोलूं? आई डोंट नो कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या क्या तुम्हें क्या लगता है, क्या जो आयरिस की फर्स्ट ओमेगा ने कहा वो सच है? ये कहते ही प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने उन टेबल पर से उस फोटोग्राफ्स को लिया और उन्होंने जल्दबाजी में उस दरवाजे को खोला। निमिजे ने कहा, प्रेसिडेंट लैन वांग जी को निमिजे वो भी करते उससे पहले प्रेसिडेंट लैन वांग जी तो वहाँ से चले गए थे। वो लिटरली दौड़ रहे थे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी को उस वक्त वहाँ पर मौजूद सभी लोग दौड़ते हुए देख रहे थे, जो उन्होंने कभी नहीं देखा। प्रेसिडेंट लैन वांग जी को आज तक किसी ने दौड़ते हुए नहीं देखा और इतने जल्दबाजी में तो कभी भी नहीं देखा। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, फर्स्ट ओमेगा कहाँ है? प्रेसिडेंट लैन वांग जी को अपने सामने देखकर और उनकी ये रूड वॉइस सुनकर वो ओमेगा डर गई। उस रिसेप्शनिस्ट ने जल्दी से कहा, फर्स्ट ओमेगा तो घर चली गई है। इतना ही सुनना था कि प्रेसिडेंट लैन वांग जी वहाँ से निकल गए थे। उन्हें याद आया, हाँ विंग ने उनसे कहा था कि उसकी मीटिंग खत्म हो गई है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी के कानों में लगातार सूजन की बातें गूंज रही थी और उस वक्त प्रेसिडेंट लैन वांग जी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ थी। प्रेसिडेंट लैन वांग जी उस कार को चला रहे थे बहुत तेज़ रफ्तार में, और उसी तेज़ रफ्तार के साथ उन्होंने लैंड पैलेस के सामने उस कार को रोका और वो लैंड पैलेस में दौड़ते हुए चले गए। और वो लैंड कुरैन के ऑफिस में थे अब, जो कुछ ढूंढ रहे थे। कुछ तो वो ढूंढ रहे थे पर उन्हें वो मिल नहीं रहा था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, पिछली बार शायद मैंने उसे यहीं देखा था। काफ़ी साल हो गए, क्या अंकल ने उसे हटा तो नहीं दिया होगा? वो कहाँ है? ये कहते थे प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने एक बुक को हटाया और उनके सामने वो डायरी थी जो कि ब्लैक कलर की थी। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने जैसे ही उस डायरी को बाहर निकाला, एक बुक गिर गई थी, पर प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने उस बुक के ऊपर ध्यान नहीं दिया। प्रेसिडेंट लैन वांग जी तो उस डायरी को खोल के देख रहे थे, उन पन्नों को खंगाल रहे थे कि जो उन्हें चाहिए था उसमें, पर उसमें वो चीज़ नहीं थी जो प्रेसिडेंट लैन वांग जी ढूंढ रहे थे।
प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने गुस्से में उस डायरी को नीचे फेंक दिया और कहा, अपने बालों को पकड़कर, वो कहाँ है? क्या अंकल ने? ये कहते हैं प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने उसे नीचे देखा तो उन्हें उस बुक के अंदर कुछ फोटोग्राफ्स मिले। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने उस बुक को उठाया, जो बुक उनसे गिर गई थी, और उसमें से उन्होंने एक फोटोग्राफ निकाला और उस फोटोग्राफ को वो ध्यान से देखने लगे। उस फोटोग्राफ में प्रेसिडेंट लैन वांगजी देख सकते थे लैन कुरैन को, जो अपने सामने नहीं अपने बगल में कांसे सेरेन को देख रहे थे, जो वेचांसी को देख के मुस्कुरा रही थी, पर लैन कुरैन के फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। और प्रेसिडेंट लैन वांगजी ये भी देख सकते थे लॉरेन को, हाँ, विंग की मदर को। अब वो जानते हैं कि ये लेडी जो है विंग की मदर है, और वो लेडी वियान को देख रही थी और लॉरेन को जियांग फैमिया देख रहे थे, और जियांग फैमिया को मैडम यू देख रही थी मुस्कुराते हुए। वो फोटोग्राफ किसी फेयरवेल पार्टी की लग रही थी, जो बहुत पुरानी थी। वो ब्लैक एंड वाइट थी, पर उसमें सभी के चेहरे नज़र आ रहे थे, और ये भी नज़र आ रहा था कि सब कितने खुश हैं। हाँ, ये उसी टाइम की फ़ोटोग्राफ है जब वो फेयरवेल पार्टी शुरू होने से पहले लिया गया था, जब शॉवी ने कांसे सेरेन को प्रपोज नहीं किया था। उससे पहले की तस्वीर है जो ली गई थी। ये देखकर प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, अंकल, तो आप वे चांद से और कांसे सेरेन को जानते थे, और विंग के मदर फादर को भी? प्रेसिडेंट लैन वांगजी ये कड़ी जोड़ नहीं पा रहे थे। जोड़ते भी कैसे? जब उन्हें पूरी सच्चाई पता होती तब ना वो जोड़ते। प्रेसिडेंट लैन वांगजी को कभी पता ही नहीं था कि वी चांसे और कांसे सेरेन है कौन। उन्हें नहीं पता था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि लैन कुरैन लॉरेन और बियॉन को कभी जानते थे। वो तो बस जियांग फैमिया और मैडम यू को जानते थे कि वो दोनों उनके कॉलेज टाइम के फ्रेंड हैं। इसके अलावा उन्हें कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि लैन कुरैन में कभी अपना अतीत बताया ही नहीं। इसी वजह से शायद प्रेसिडेंट लैन वांगजी कड़ी नहीं जोड़ पा रहे थे, जो बहुत पेचीदा थी। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने अपने हाथों को उस टेबल पर रख लिया और कहा, ये सच इतना पेचीदा क्यों होता जा रहा है? जैसे जैसे मैं जान रहा हूँ ये और डेप्थ में जा रहा है। तुम्हारा पास्ट इतना बुरा क्यों है विंग? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे सामने कभी ये सच आए। मैं तुम्हें फिर से उसी हालत में नहीं देखना चाहता। ये कहते से ही प्रेसिडेंट लैन वांगजी के आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे। उन्हें वो पल याद आ गया था जब उन्होंने पहली बार विंग को देखा था अज़ेलिया में, उस डेस्क के पीछे। उसके आंखों में वो आंसू, वो डर, वो झिझक उन्होंने देखी थी। और उन्होंने जब विंग को हक किया हुआ था और विंग के वो शब्द की, मेरे मॉम डैड को बचा लो, पर आज प्रेसिडेंट लैन वांगजी को पता चला है कि वो मॉम डैड तो विंग के कभी थे ही नहीं। प्रेसिडेंट लैन वांगजी के दिमाग में एक साथ कई सारी बातें गूंज रही थी। अज़ेलिया की बातें, सुजन की बातें, और विंग का वो पास्ट उसके सामने जैसे नजर रहा था। वो पेंडन, वो फोटोग्राफ्स, वो एक्सीडेंट, हर चीज़ उनके दिमाग में जैसे एक साथ पूरा घूम रहा था। और प्रेसिडेंट लैन वांगजी पूरे लैंड मेंशन में विंग को ढूंढ रहे थे और चिल्ला रहे थे, विंग, विंग तुम कहाँ हो, विंग, विंग। प्रेसिडेंट लैन वांगजी की आवाज़ सुनकर और प्रेसिडेंट लैन वांगजी को इतने हड़बड़ी में देखकर सभी मेट्स वहाँ गई थी। शुमाई ने कहा, मास्टर, मेरा मतलब प्रेसिडेंट लैन, आप किसे ढूंढ रहे हैं? प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, विंग कहाँ है? प्रेसिडेंट लैन वांगजी की इतनी तेज आवाज़ सुनकर शुमाई ने कहा, प्रेसिडेंट लैन, मैडम लैन तो अपने स्टूडियो में है, अपने आर्ट स्टूडियो में है। ये सुनकर प्रेसिडेंट लैन वांगजी दौड़ते हुए गए और उन्होंने उस रूम का दरवाज़ा खोल दिया था और विंग को देखा, जो कितना खूबसूरत लग रहा था। उसके हाथों में वो पेंट ब्रश था, उसके फेस पर वो रेड कलर का कलर लगा हुआ था और उसके हाथों में वही कलर पैलेट था। उसके कपड़ों में भी ढेर सारे कलर लगे हुए थे और विंग उस वक्त बहुत खूबसूरत लग रहा था उस वाइट आउटफिट में। और विंग मुस्कुरा रहा था, उसके फेस पर एक स्माइल थी और कानों में हेडफोन्स थे। शायद इसी वजह से विंग ने प्रेसिडेंट लैन वांगजी की इतनी तेज वॉइस नहीं सुनी थी।
प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग को बहुत प्यार भरी निगाहों से देख रहे थे। उनके आंखों में हल्के से आंसू थे, पर उन्होंने जब देखा विंग की उस पेंटिंग को तो उनका दिल जैसे घबरा सा गया। उनका दिल धक सा कर गया था एक पल को, क्योंकि विंग उस पेंटिंग को बना रहा था जिसमें एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। एक लेडी जमीन पे पड़ी हुई थी और वो लाल कलर विंग ने उठाकर उस लेडी के कपड़ों पे लगा दिया। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी उसी वक्त अपने घुटनों पे बैठ गए और वो उस अल्फा को देखने लगे जो उस ज़मीन पर पड़ा हुआ था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी को वो फोटोग्राफ्स याद आ गए जो सूजन ने उन्हें दिए थे। ये पेंटिंग बिल्कुल एग्जैक्ट वही पेंटिंग थी जो सूजन ने वो फोटोग्राफ दिए थे। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने फिर नज़रों को पलटकर उस लेडी के पोर्ट्रेट को देखा जिसे शायद विंग ने पूरा कर लिया था, जिसे विंग ने कहा था कि लैनसन जब इस पेंटिंग को मैं पूरा करूँगा ना तो सबसे पहले इस पेंटिंग को मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तो फिर तुम बता देना कि तुमने इस लेडी को कहाँ देखा है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी उस लेडी की उसी आंखों को देख रहे थे जो उन्हें हमेशा लगता था कि वो आंखें विंग के आंखों से मैच करती हैं, वही ओशन ब्लू आइज उस लेडी की। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा विंग विंग को पर शायद सुनाई नहीं दिया। प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग के पास गए खड़े होकर और फिर वो विंग के पास बैठ गए। उन्होंने विंग के कंधे पर हाथ रखा और उसे डायरेक्ट हक लिया। विंग ने कहा लैनसन तुमने तो मुझे डरा ही दिया। फिर विंग ने अपने कानों में से उस हेडफोन को हटाया और उसने कहा लैनसन क्या हुआ, तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो। पर प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग को अपना फेस नहीं दिखाया, नहीं तो विंग उनके आंखों में वो आंसू देख पाता। इसी वजह से शायद प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग को अपना चेहरा नहीं दिखाया। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा विंग आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग ने कहा आई लव यू टू लैनसन। ये सुनते ही प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग को खुद से दूर किया और उन्होंने विंग के फेस पर ढेर सारे किसेस किए और विंग ने कहा लैनसन रुको क्या हुआ। पर प्रेसिडेंट लैन वांग जी तो रुक ही नहीं रहे थे। वो विंग के पूरे फेसेस पे किस किए जा रहे थे और वो कह रहे थे आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच विंग, आई लव यू सो मच। और फिर प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने फिर से विंग को हक कर लिया और वो उसके फेरोमोन्स को इनहेल करने लगे जिससे उन्हें सुकून मिल रहा था। और फिर प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने अपने नज़रों को ऊपर कर कर उसी तस्वीर को देखा जिसे देखकर उन्हें बहुत अजीब सा लगा। जैसे उन्हें लगा कि वो विंग के उस पास्ट में चले गए हैं। उनके कानों में फिर से वही वही आवाज़ें सुनाई देने लगी सूजन की। क्या आपको क्या लगता है, आप कितना जानते हैं अपने ओमेगा के बारे में? इस तख्त के लिए कई जिंदगियां गई हैं, कई जिंदगियों ने अपने दम तोड़े हैं। आखिरी बार देखा था उन्होंने श्यान को और फिर कभी नहीं देखा। श्यान ने तो अपने मदर एंड फादर को आखिरी गुड बाय तक नहीं किया। क्या आप जानते हैं 17 साल एक ही कमरे में बिताना कैसा लगता है? वो तो उनके बारे में जानता तक नहीं है। श्यान का अतीत खून से रंगा हुआ है, आने वाले वर्तमान में भी वो उसकी छाप छोड़ देगी। यही सब बातें प्रेसिडेंट लैन वांग जी के दिमाग में घूम रही थी और प्रेसिडेंट लैन वांग जी अपने बेड पर सोए हुए थे और उन्होंने अपने ओमेगा को अपने बाहों में लिया हुआ था जो उनके फेरोमोन्स को इनहेल कर रहा था। विंग ने कहा लैनसन तुम्हारे फेरोमोन्स बहुत खूबसूरत है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा विंग आई लव यू। और फिर प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने अपने हाथों को और ज़्यादा टाइट कर लिया था जो विंग के वेस्ट पर थे। विंग प्रेसिडेंट लैन वांग जी के ऊपर सोया हुआ था। विंग ने अपने फेस को प्रेसिडेंट लैन वांग जी के नेक में से निकाला और उसे देखते हुए कहा लैनसन क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, तुम मुझे बता नहीं रहे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा नहीं कोई बात नहीं है, बस यूं ही। विंग ने कहा यूं ही, तुम मुझे आज इतना प्यार क्यों कर रहे हो और मुझे इतना ज़्यादा आई लव यू क्यों बोल रहे हो? प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो इतना करता हूँ। और फिर प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग को फिल कर दिया और वो उसे किस करने लगे बहुत पैशनेटली। आज
विंग को प्रेसिडेंट लायन वांगजी के किस में वो हंगर नज़र आ रहा था और उसी हंगर के साथ विंग ने भी प्रेसिडेंट लायन वांगजी को किस करना शुरू किया और विंग ने अपने हाथों को प्रेसिडेंट लायन वांगजी के नेक में डाल दिया और प्रेसिडेंट लायन वांगजी की आंखों से एक आंसू निकल गए। वेस्ट लांटा, डॉक्टर मरीन, ये काम कर गया, ये एंटीडोट काम कर गया, हमारे हमारे सालों की मेहनत रंग लाई, आखिर ये काम कर गया, ये पेशेंट के ऊपर काम कर रहा है, पेशेंट रिकवर कर रहा है। डॉक्टर मरीन ने कहा, हाँ ये काम कर गया, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, ये काम कर गया। नर्स, हार्ट बीट चेक करो। डॉक्टर मरीन, हार्ट बीट बिल्कुल सही है, पल्स बिल्कुल सही चल रहा है। डॉक्टर मरीन ने कहा, नर्स मुझे इसकी रिपोर्ट दो अभी, मुझे इसके पहले की रिपोर्ट को और अब की रिपोर्ट को कंपेयर करना होगा कि कितना इस पेशेंट ने रिकवर किया है। नर्स ने कहा, लीजिए। मरीन ने कहा कि ये काम कर गया, ये काम कर गया। नर्स। दूसरी तरफ गुसु प्रेसिडेंट लायन वांगजी अपने ऑफिस में थे और वो अपने चेयर पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपने हाथों को अपने टेबल पे रखा हुआ था और वो कुछ सोच रहे थे। शुयंग उनके सामने बैठा हुआ था और शुयंग ने कहा, वांगजी, मैं चाइना का प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ तुम्हारा एडवाइज़र भी हूँ। वांगजी, मुझे लगता है विंग को दुनिया के सामने आना ही नहीं चाहिए था। हमने विंग को पॉलिटिक्स में लाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तो वो सबकी नज़रों के सामने है। प्रेसिडेंट लायन वांगजी का दिमाग जैसे ठंडा से कर गया था। उन्होंने कहा, दुनिया के सामने आना ही नहीं चाहिए था। अंकल, तो आप सब जानते थे शुरू से। फिर प्रेसिडेंट लायन वांगजी ने ये कहकर अपने नज़रों को उस कल्टीवेशन वर्ल्ड के मैप पर देखा जहाँ डहेलिया लिखा हुआ था। आज लैंड पैलेस में बहुत चहल पहल नज़र आ रही थी और शोरगुल था। जंगशा याली वहाँ आए हुए थे और मैडम यू जंग फैमिया भी, और लैंड कुरैन उनसे हंसकर बात कर रहे थे। सिचैन जंगशा से बात कर रहे थे और याली मुस्कुरा रही थी और जीही ने उस जूस के ग्लास को रखते हुए कहा, आंट ये आप लीजिए। मैडम यू ने कहा, थैंक यू जीही। तुम खड़ी क्यों हो, बैठो, वीक कब तक आएगा? जीही ने कहा, हो सकता है वो आता ही हो। मैडम यू ने कहा, हाँ वैसे भी आजकल वो बहुत बिजी है। इतने कम वक्त में ही उसने इतना सब कुछ संभाल लिया। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि वही बीइंग है जिसे मैंने पहली बार देखा था। वो कितना क्यूट था ना, और अब देखो वो कितना मैच्योर लगता है। मुझे बहुत प्राउड होता है उस पर। लैंड कुरैन ने कहा, हाँ बिल्कुल होना भी चाहिए। जियांग फैमियांग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने कुरैन, होना भी चाहिए। इस बात से तो मैं तुमसे एग्री करता हूँ। मैडम यू ने कहा, हाँ तुम हर बात से इससे एग्री करते हो। मैडम यू ने ये कहते हुए कहा, वो देखो टेलीविज़न पर विंग नज़र आ रहा है। क्या ये यीलिंग फुटेजेस नज़र आ रहे हैं? जी ने कहा, हाँ आपने सही कहा आंट, ये यीलिंग के ही है, उसी के लिए ये पार्टी रखी गई थी। यानी ने कहा, ओ माय गॉड मॉम, वो देखिए विंग कितना खूबसूरत लग रहा है। विंग और प्रेसिडेंट लायन वांगजी ने कपल आउटफिट पहना हुआ है। मैडम यू ने कहा, ऑफ कोर्स यानी दोनों मेट हैं तो दोनों कपल आउटफिट ही पहनेंगे ना। ये कहकर मैडम यू ने हंसते हुए उस टेलीविज़न को देखा जिस पे वो न्यूज़ चल रही थी, पर वो न्यूज़ अचानक से बदल गई। ब्रेकिंग न्यूज़, चाइना के फर्स्ट ओमेगा मिस्टर वी वुशियान, जो कहा जा रहा था कि वो बिलीनियर वे चांसे और कांसे सेरेन के बेटे हैं। हमारे गोपनीय सूत्रों से पता चला है कि वो मिस्टर वी चांसे और कांसे सेरेन के बेटे नहीं है। ये सुनकर तो सबके कान खड़े हो गए थे, सभी शॉकिंग उस साइड देख रहे थे। जियांग फैमियांग ने कहा, ये क्या बकवास है। मिस्टर वी वुशियान वी चांसे और कांसे सेरेन के बेटे नहीं है। वो दहली अंपायर के किंग शाओ वियांजुआन और शाओ कांग लॉरेन के इकलौते बेटे हैं। वो दहलिया के जुआन है, जिस जुआन को पिछले 17 सालों से ढूंढा जा रहा था। वो है मिस्टर वी वुशियान और हमारे पास सबूत है। और ये देखकर तो लैंड कुरैन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि जो वो छुपाना चाहते थे आज दुनिया में चिल्ला चिल्ला कर कहा जा रहा था। और लैंड कुरैन खड़े हो गया और वो लड़खड़ा गए थे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लैंड कुरैन का दिल बहुत घबरा सा गया था। वो डर गए थे, लिटरली वो डर गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे। और फिर उस टेलीविज़न स्क्रीन पर एक एक करके कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई देने लगे जिसमें विंग
लॉरेन और वियान के साथ था, जो काफ़ी छोटा लग रहा था। और कुछ फोटोग्राफ में तो विंग अपने ग्रैंडफादर के गोद में था, और कुछ फ़ोटो में तो वे चांचे और कांचे सेरेन के साथ साथ लॉरेन और वियान भी थे। जो बहुत सारी फ़ोटो दिखाई जा रही थी स्क्रीन पर एक-एक करके, और कुछ फोटोग्राफ्स टेलीविज़न पे दिखाए जा रहे थे, जो वे चांचे और कांचे सेरेन के सोशल मीडिया से लिए गए थे, जिसमें आसानी से कंपेयर किया जा सकता था विंग को उन फोटोग्राफ से कि विंग ही है वो सुआन। मैडम यू ने कहा कुरैन को देखते हुए। कुरैन, क्या ये सच है? लैन कुरैन ने कहा नहीं, ये सच कैसे हो सकता है? ये एक अफवाह है, ये र्यूमर्स हैं जो फैलाए जा रहे हैं। यू, तुम तो जानती हो ना लोगों के बारे में कितने तेज अफवाह फैलती है। मैडम यू ने कहा, तो तुम्हारे अल्फाज लड़खड़ा क्यों रहे कुरैन? तुम्हारे माथे से पसीना क्यों बह रहा है? अगर झूठ है तो तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो मुझे? लैन कुरैन ने कहा, मैं डरा हुआ क्यों हूँ? भला मैं क्यों डरूंगा? मैडम यू ने कहा, कुरैन, तुम शुरू से नहीं चाहते थे विंग सबके नज़रों के सामने आए, है ना? तुम नहीं चाहते थे, तुम इस शादी के खिलाफ थे, तुम विंग को दुनिया से छुपाना चाहते थे। लैन कुरैन ने कहा, ऐसा नहीं है यू, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। जंग फैमियांग ने कहा, यू सही कह रही है कुरैन। जंग फैमियांग ने पलट कर कुरैन की तरफ देखा। जंग फैमियांग ने कहा, यू सही कह रही है, तुम शुरू से विंग को छुपा रहे थे, तुम नहीं चाहते थे कि विंग सबके सामने आए। अगर विंग वी चांसे कांसे सेरेन का बेटा है तो वो तो वैसे ही दुनिया के सामने था ना, तो तुम क्यों नहीं चाहते थे कि विंग दुनिया के सामने आए? तुम शुरू से इसके खिलाफ थे। कुरैन, अगर ये झूठ है तो तुम मेरे आँखों में आंखें डाल कर कहो कि ये झूठ है। अगर ये सच हुआ ना कुरैन, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि तुम शुरू से सब जानते थे। आज इस टेलीविज़न में ये न्यूज़ जो आ रही है ना, अगर ये सच हुआ तो हमारी दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि तुम जानते थे मैं शुरू से लॉरेंस से प्यार करता था। लैन कुरैन ने जंग फैमियांग के आंखों में आंखें डालकर कहा, ये झूठ है, ये र्यूमर है फैमियांग, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं। ये कहकर लैन कुरैन जंग फैमियांग के आंखों में घूर के देख रहे थे, और उस रूम में पूरी तरह सन्नाटा पसर गया था। सभी शॉकिंगली जंग फैमियांग और लैन कुरैन को देख रहे थे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, क्योंकि उस वक्त वो तीनों ही गुस्से में थे और ये सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या चल रही है, क्योंकि लैन कुरैन को इससे ज़्यादा गुस्सा कभी देखा ही नहीं गया था। और मैडम यू लैन कुरैन के ऊपर भरोसा करने वाली नहीं थी, उनकी पैनी नज़रें लैन कुरैन के ऊपर टिकी हुई थी, और उस वक्त मामला बहुत ज़्यादा गंभीर लग रहा था। तभी उस रूम के दरवाजे को प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने खोल दिया, जिससे सभी की नज़रें उस तरफ गईं, और उसके पीछे शुयांग था। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने अंदर आते हुए कहा, अंकल, आप झूठ बोल रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर नॉवल पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ती हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बैक रोज के एक और पार्ट के साथ। बाय बाय।